अस्सलामुअलैकुम। जैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। आज की हमारी वीडियो नोकिया 215 मोबाइल है जिस पर हम आज की वीडियो बना रहे हैं। लेकिन मोबाइल का नाम लेना या मोबाइल का मसला बताना इस वीडियो में एक अलग काम है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो आईसी को रिबाल करने की बनाएंगे। अब मैं आपको, जैसा कि ये वीडियो आईसी रिबाल करने की है, तो रिबाल करने की पहले वजूहात बता देता हूँ कि किन सूरतों में मोबाइल को जो सीपीयू होता है या जो आईसी होते हैं उनको रिबाल करना चाहिए। नंबर 1, जब मोबाइल वाटर डैमेज हो और बराबर काम ना कर रहा हो। एक सूरत तो वो होती है मोबाइल के आईसी को रिबाल करने के लिए, और दूसरी मोबाइल के कुछ फंक्शन जिस तरह से कीपैड या ऑन ऑफ का मसला हो, कभी हो गया और कभी नहीं, मतलब मोबाइल जब मर्जी से काम करे तो उस सूरत में मोबाइल को जो सीपीयू को रिबाल किया जाता है। और उसके अलावा जब मोबाइल में सिग्नल का फॉल्ट हो और सिग्नल आईसी टेस्टेड लगाकर आप चेक कर चुके हों तो भी उस सूरत में मोबाइल के सीपीयू को रिबाल कर लेना चाहिए। सिंपल सी बात है। मेरा कहने का मकसद ये है कि मोबाइल में जिस तरह से मुख्तलिफ मसले होते हैं, जिस तरह डिस्प्ले का मसला हो गया, चार्जिंग का मसला हो गया और सिग्नल का मसला हो गया, रिंगर, स्पीकर, माइक वगैरह का, जब हम वो कंपोनेंट्स, वो पार्ट्स जो उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि जब वो मीटर पर ओके हों, मीटर पर जिस तरह से स्पीकर के पॉइंट काम करते हैं या जिस तरह से चार्जिंग का सर्किट जो है वो मीटर से, अगर आप दूसरा बोर्ड साथ में रखकर ट्रेस कर रहे हों, बिल्कुल ठीक हो और मोबाइल चार्जिंग ना कर रहा हो, यानी कि सीपीयू को रिबाल करना मोबाइल रिपेयरिंग में एक लास्ट काम समझा जाता है। यानी कि अगर मोबाइल में इस तरह के मसाइल हों और हल ना हो रहे हों तो आखिर में मोबाइल के सीपीयू को रिबाल कर दिया जाता है। और अगर अवेल हो तो रिबाल करने के बाद एक लास्ट काम बच जाता है कि अगर मोबाइल के बोर्ड पर से आईसी को उतारा जाए तो नीचे से अगर पॉइंट साफ निकलें तो आईसी नया लगाया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि ये फ़ोन जो होते हैं इनमें बाज़ दफ़ा यानी कि इस तरह आईसी को चेंज करने से कॉन्टैक्ट सर्विस वगैरह का मसला आ जाता है, इसलिए आईसी को तब्दील करना, सीपीयू को तब्दील करना ज़्यादा मुनासिब नहीं है, बल्कि उसको अच्छी तरह से चेक करके और अगर मसला हल ना हो रहा हो तो आईसी को आप रिबाल कर सकते हैं। ये मोबाइल का सीपीयू है, एमटी के सीपीयू है, क्योंकि ये नोकिया का फ़ोन है तो इसमें एमटी के सीपीयू इस्तेमाल होता है। मोबाइल को रिबाल करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, ट्यूज़र, चिमटी आप देख सकते हैं जो इंतहाई बारीक, जिसकी नोक बिल्कुल बारीक हो, ऐसी चिमटी। और अगर चिमटी स्टील की हो कि जो मोबाइल के पार्ट्स को अपने साथ यानी कि एज ए मैग्नेट चिपकाए ना, तो ज़्यादा बेहतर है। उसके अलावा पेस्ट, एक पेस्ट बिल्कुल वाइट कलर की होती है, वैसे तो मोबाइल को हीट करने के लिए ठीक होती है, लेकिन आईसी रिबाल करने के लिए ये जो आप पेस्ट देख रहे हैं इसमें ये आप इसका जो इसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है उसको आप देख सकते हैं। इसकी क्वालिटी सिंपल अल्फाज में मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें थोड़ा सा चिपकाने के लिए, यानी कि इसमें कुछ मादा जो है वो इस तरह का है कि ये एक तो बिल्कुल थोड़ी सी गाढ़ी होती है और इसमें थोड़ी सी चिपकाने की सलाहियत होती है, तो सीपीयू जो है रिबाल करने के लिए आसानी रहती है, यानी कि सीपीयू गलत सिमत में हरकत नहीं करता अगर ये पेस्ट हम यूज़ करेंगे तो ये भी मैं साइड पे रख देता हूँ। और चिमटी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसका भी मैं कैप उतार के साइड पे रख देता हूँ, यानी कि ये वो ज़रूरत की चीज़ें हैं। और मैग्नेट प्लेट या बोर्ड को पकड़ने वाला शिकंजा, वो मुख्तलिफ़ किस्म के मार्केट से मिलते हैं, आप जिस तरह का मुनासिब समझें खरीद सकते हैं। हमारे पास तो मैग्नेट प्लेट है जिस पर हमने बोर्ड को फिक्स किया हुआ है। अब आप कह रहे होंगे कि यहाँ पर ये दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, प्लेट तो नज़र नहीं आ रही भाई,
प्लेट जो है वो इस पेपर के नीचे है ताकि बैकग्राउंड से कंट्रास्ट अच्छा बने, यानी कि वीडियो अच्छी दिखाई दे। इसलिए हमने प्लेट को इस पेपर के नीचे रख दिया है और मैग्नेट इसके ऊपर काम कर रहा है। तो हमने ये इस तरह जुगाड़ किया है इसका। तो मैं स्टार्ट किए देता हूँ, आप वीडियो को गौर से देखें और मेरे साथ रहें। अब मैं हीट गन को ऑन कर रहा हूँ, जिससे थोड़ा सा शोर पैदा होगा, लेकिन बर्दाश्त करें। जब मोबाइल के बोर्ड को वॉश करने के बाद खुश्क किया जाता है तो उसमें हवा जो होती है वो ज़रा तेज़ रखी जाती है और हीट थोड़ा सा कम इस्तेमाल की जाती है। लेकिन जब हम मोबाइल के किसी भी आईसी को, किसी भी सीपीयू को हम जब फुल हीट करते हैं तो हीट को ज़्यादा कर देते हैं और हवा को, यानी कि एयर को कम कर देते हैं, जिससे मोबाइल के बोर्ड पर हवा जो है वो प्रेशर से ना पड़े। क्योंकि अगर तेज़ हवा प्रेशर से पड़ती रहेगी तो बोर्ड फूल जाने का ख़तरा होता है। तो इसलिए इसको मैंने पेस्ट लगा दी है। पेस्ट जो होती है वो, जैसा कि मैं इसको हीट गन से गर्म कर रहा हूँ तो फ़ौरन आईसी के नीचे चली जाती है और चारों तरफ से आप उसको देख सकते हैं। आईसी जो है उसको एक चिमटी की नोक की मदद से थोड़ी सी हरकत देंगे, सीपीयू को चिमटी से चेक करेंगे आया कि जो इसके नीचे बबल होते हैं आईसी के, वो इसको गर्म करने से पिघले हैं या नहीं। जैसे ही आईसी के नीचे जो पॉइंट्स हैं वो तमाम के तमाम पिघल जाएंगे, चिमटी लगाने से इसका पता लग जाएगा। और आप देख सकते हैं सीपीयू जो है वो रिबाल हो रहा है, यानी कि आपने इसको हल्का सा हिला देना है, सिर्फ बाल बराबर, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा हिलाएंगे तो नीचे से पॉइंट जो हैं वो आपस में मिक्स हो सकते हैं। अब मैं इसकी वजह बता देता हूँ कि रिबाल सीपीयू को क्यों किया जाता है। अमूमन ऐसा होता है कि मोबाइल पर दबाव पड़ जाता है, जिस तरह मोबाइल नीचे गिर गया या मोबाइल के ऊपर कोई चीज़ गिर गई, तो आप जानते हैं कि सीपीयू के नीचे जो पॉइंट्स होते हैं वो सिक्का होता है, यानी कि जिस तरह शोल्डर होता है इसी तरह के पॉइंट होते हैं। तो अगर पॉइंट जो है वो लूज़ हो जाए सेंटर में से या सीपीयू की तरफ से या बोर्ड की तरफ से, तो इस तरह रिबाल करने से पॉइंट जो है वो जुड़ जाता है और मोबाइल यानी कि पूरा काम करने लग जाता है। लेकिन अगर पॉइंट सीपीयू की तरफ से टूट चुका हो तो उसमें एक लास्ट ऑप्शन तो होती है मोबाइल को के सीपीयू को रिबाल करने की। तो उसमें ये होता है कि जब भी आप मोबाइल के सीपीयू को रिबाल करें तो उसको अप्रूवल के बगैर ना करें, अप्रूवल ले लिया करें। क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग का ये लास्ट फार्मूला होता है कि जब आप रिपेयरिंग और मीटर से चेक करके तमाम चीज़ें क्लियर चेक कर लें और मोबाइल काम ना कर रहा हो तो उस सूरत में मोबाइल के सीपीयू को रिबाल किया जाता है। सीपीयू जो है वो रिबाल हो चुका है। अब जैसे ही थोड़ा सा ठंडा होगा तो हम इसको ऑन करके चेक करेंगे। मैंने इस सीपीयू को रिबाल इसलिए किया है कि ये मोबाइल था, ये दबाने से ऑन हो रहा था। जब इस आईसी के ऊपर से दबा रहे थे तो ऑन हो रहा था, अगर छोड़ देते थे तो बंद हो जाता था। इसलिए मैंने इसको रिबाल किया है। अभी हम इसको चेक करेंगे। एलसीडी और एलसीडी को उसके कनेक्टर पर रखकर थोड़ा दबाएंगे तो ये इसमें फिट बैठ जाएगा। तो अब इसको रिबाल करने के बाद फ़ोन को ऑन करके चेक करेंगे। चिमटी की मदद से इसका जो पावर बटन है इसको प्रेस करेंगे। थोड़ी देर के लिए चेक करेंगे आया कि मोबाइल जो है वो पावर ऑन हो रहा है या नहीं। क्योंकि मोबाइल जो है वो रिबाल तो ठीक तरीके से कर दिया गया है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोबाइल को जब भी रिबाल करना है तो उसको अप्रूवल के बगैर नहीं करना, उसकी पहले अप्रूवल लेनी है फिर उसको रिबाल करना है। मैग्नेट प्लेट को मैंने पेपर के नीचे से बाहर निकाल लिया है। अब मैं मोबाइल का सीपीयू जो है इसको उतार कर चेक करूँगा आया कि सीपीयू के नीचे से कोई पॉइंट तो नहीं टूटा हुआ या मोबाइल के बोर्ड में से कोई पॉइंट तो डैमेज नहीं है। तो अब मैं इसको हीट करके सीपीयू को उतार कर चेक करूँगा।
उसी तरीके से उसको पेस्ट लगाएंगे और उसी तरीके से हीट का लेवल भी वही रखेंगे और मोबाइल के CPU को अच्छी तरह हीट करेंगे। जब उसके नीचे से जो शोल्डर लगा हुआ है वो बिल्कुल पिघल जाएगा सारा, तो पहले चिमटी से चेक करेंगे और जैसे ही चेक करने से पता चलेगा कि IC जो है वो नीचे से मुकम्मल तौर पर हीट हो चुका है, तो उसको चिमटी की मदद से उठाकर साइड पर रख लेंगे और फिर बोर्ड और CPU दोनों चीज़ों को चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कि CPU जो है वो, उसको मैंने चिमटे से उठाया और अब साइड पर रख देता हूँ। आप देख सकते हैं CPU तो दोस्तों CPU के नीचे से यहाँ से जो है वो पॉइंट टूटा हुआ है बोर्ड की तरफ से, ये आप देख सकते हैं। तो जब बोर्ड की तरफ से यानी कि CPU पर से पॉइंट टूटे हों तो मोबाइल जो है वो फारिग तस्वर किया जाता है, क्योंकि अगर नीचे से पॉइंट ठीक होते तो IC जो है उसको रिप्लेस किया जा सकता था, लेकिन इस सूरत में मोबाइल जो है वो फारिग तस्वर किया जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि CPU के तमाम पॉइंट्स जो हैं वो ठीक हैं, जबकि मोबाइल के बोर्ड पर से प्रिंट जो हैं वो डैमेज हैं। अगर आप गौर से देख रहे होंगे तो यहाँ इस कारण से पॉइंट जो हैं वो प्रिंट डैमेज हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि पॉइंट टूटे हुए हैं। इस सूरत में मोबाइल जो है वो फारिग तस्वर किया जाएगा, जबकि मोबाइल का जो CPU है वो ठीक है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया कि मोबाइल में जो मसला है कि मोबाइल यानी कि ज़ोर से CPU को ज़ोर से दबाने से कभी कभी ऑन हो जाता था। तो अभी ये मसला जो है ये आपके बिल्कुल सामने है कि मोबाइल में इस तरह का मसला जो है वो क्यों हो रहा था। तो बजाय इसके कि आप एक मोबाइल में काफ़ी घंटों मेहनत करते रहें, एक बार या 2 बार CPU को रिबाल करें। अगर फर्स्ट टाइम CPU को इधर से रिबाल किया है तो सेकंड टाइम दूसरी साइड से रिबाल करें। अगर दोनों साइडों के पॉइंट जो हैं वो क्लियर होंगे तो मोबाइल इंशाल्लाह ओके हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह जिस तरह से आप देख सकते हैं कि बोर्ड के पॉइंट डैमेज हैं तो मोबाइल फारिग तस्वर किया जाएगा। तो दोस्तों ये तो थी मोबाइल के CPU को रिबाल करने के बारे में कुछ मालूमात, और मोबाइल को किस तरह से बोर्ड को और CPU को चेक किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो इसी तरह की मज़ीद यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए ज़ैन मोबाइल लैब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को मुकम्मल देखा करें। वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस पर कमेंट करें, वीडियोस को शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।